हेलो एवरीवन। तो आज हम बात कर लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई है इसके बारे में। आज की इस वीडियो में हम न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में जो चैप्टर 6 है वो है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, ये चैप्टर क्या कहता है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में, ये हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 इज अ हिस्टोरिकल एफर्ट एंड द फर्स्ट omnibus policy after 34 years under मोदी regime। तो ये मोदी के पीरियड में, प्रधानमंत्री मोदी के पीरियड में ये 34 ईयर के बाद एक और एजुकेशनल पॉलिसी आई है। द पर्पस ऑफ NEP इज़ अ फ्रेमवर्क टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। तो मेन पर्पस क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का? फ्रेमवर्क है टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। तो कैसे गाइड करना, कैसे डेवलपमेंट करनी है एजुकेशन के थ्रू कंट्री में, ये मेन पर्पस है एजुकेशनल पॉलिसी का। दिस इज इंडियाज थर्ड पॉलिसी विच रिप्लेस द 1986 NEP। तो ये थर्ड पॉलिसी है एजुकेशन पे जो 1986 को रीप्लेस करती है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, द NEP 2020 is a formulator after having a considering over 2 lakh suggestion from a different levels of a local self bodies। तो ये गवर्नमेंट का कहना है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कि ये जो NEP है नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 है, ये फॉर्मुलेट की गई है 2 लाख सुजेशन लेकर, डिफरेंट लेवल और लोकल सेल्फ बॉडी से सुजेशन लेकर ये इसको फॉर्मुलेट किया गया है। 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6,600 ब्लॉक्स एंड 6,000 ULBs and 676 districts with the aims of a holistic productivity and a contribution citizen for building an equitable, inclusive and plural society with an increased gross enrollment ratio of 50% by 2035। तो ये इसमें कहा क्या गया है कि अलग अलग हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक्स लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे हमने क्या किया है, सुजेशन लिए हैं और हमने प्रोडक्टिव हॉलिस्टिक प्रोडक्टिव के लिए सिटीज़न को कंट्रीब्यूशन लिया है कि हम इक्विटेबल इंक्लूसिव मीन्स सबको इकट्ठे करके हम सोसाइटी में चेंज लेके आएँ, इंक्रीज़ करें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो, वो हम 50% 2035 यानी कि आने वाले 15 सालों में हमने हमारा मोटिव है कि 50% इनरोलमेंट हो जाना चाहिए, बच्चे पढ़ें, यानी कि 50% और ज़्यादा इनरोलमेंट हो स्कूल्स में। तो ये मेन मोटिव है। तो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ कन्वेड द स्ट्रक्चरल चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम। ये नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 ये कन्वे करती है, स्ट्रक्चर चेंज कन्वे करती है एजुकेशन सिस्टम में, विच एम्स टू मेक इंडिया द ग्लोबल नॉलेजेबल सुपर पावर एंश्योरिंग इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो क्या है, तो मेन एम क्या है इंडिया का, ग्लोबल नॉलेजेबल। तो उनको ग्लोब की पूरे वर्ल्ड की नॉलेज और सुपर पावर बनाना और इसमें इक्विटी और इंक्लूसिव को भी मतलब इंश्योर किया गया है। तो हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव की। तो हमारा टॉपिक क्या है, जो हम मेन फोकस क्या है, इसमें और भी चैप्टर्स हैं मगर आज हम सिर्फ जो चैप्टर 6 है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल, उसके बारे में पढ़ेंगे कि इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है। तो देखते हैं इक्विटेबल एजुकेशन। तो इसकी ये आप पिक्चर देख सकते हो स्क्रीन पे। इक्वालिटी क्या कहती है? इक्वालिटी कहती है कि हमें सभी को बराबर देना चाहिए, जो भी कुछ है सबको बराबर देना चाहिए। जैसे आप एक साइड जो पिक्चर है उसमें देख सकते हो कि अलग अलग हाइट के बच्चे हैं,
मगर हम इक्वालिटी दिखाएं तो सबको एक टाइप के ही बेंचेस दे दिए गए हैं, मैच हो रहा है उधर ग्राउंड में। मगर इक्वालिटी तो हम कर दी, मगर उसका जो थर्ड बच्चा है उसको तो नहीं देख पा रहा, वो नहीं देख पा रहा। मगर जो फर्स्ट का बच्चा है उसकी तो हाइट इतनी है कि वो विदाउट इसके बेंच के भी देख सकता है वो क्या चल रहा है ग्राउंड में। मगर अगर इक्विटी क्या बोलती है, जिसको ज़रूरत है उसको दीजिए, जिसको ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतनी दीजिए, ताकि वो भी सभी को बराबर करें। इक्विटी, जिसको जितनी कमी है उतनी पूरी कर दीजिए और सबको बराबर कीजिए, ये इक्विटेबल एजुकेशन है। इक्वलिटी तो कहती है सबको बराबर दे दो, चाहे ज़रूरत हो चाहे ना। मगर जो इक्विटी है, जिसको जितनी ज़रूरत है वो उसको उतना दो, ये बोलती है इक्विटी। तो जैसे जो बड़ा बच्चा है इसको ज़रूरत नहीं, इसको देने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो सेकंड है, जो बीच में बच्चा है, उसको एक बेंच दे देंगे, स्टूल दे देंगे तो काम चल जाएगा। मगर जो बिल्कुल छोटा बच्चा है, तीसरे नंबर पे बच्चा है, उसको अगर हम 2 स्टूल इकट्ठे करके दें तो वो भी अच्छे से देख पाएगा, तो वो भी इक्वल हो जाएगा। तो हमने इसको क्या दी, इक्विटी दी। इक्विटेबल एजुकेशन में भी ऐसा ही है कि हमने सभी को अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग हमने उनको सोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, उनको बराबर लेके आना है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही अप्रोच से बच्चे को टीच कर रहे हैं, हमें हर एक की अलग अलग नीड होती है, हर एक का दिमाग बराबर नहीं होता, सबकी लर्निंग पावर सेम नहीं होती, परसेप्शन पावर सेम नहीं होती। तो हमें अलग अलग टीचर को भी मतलब वो मेथड यूज़ करने होंगे, ताकि हम सबको बराबर एक लेवल पे लेके आ सकें, वो भी इस यानी कि एजुकेशन का फ़ायदा ले सकें। तो ये इक्विटेबल एजुकेशन ये बोलती है। आगे आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग क्या है? Inclusive education is defined as a learning environment that is promotes the full personal, academic, and a professional development of all learners, irrespective of a race, class, color, gender, disability, sexual performance, learning style, and language. तो इंक्लूसिव एजुकेशन को अगर हम डिफ़ाइन करें, ये एक ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट है जिसमें प्रमोट किया जाता है फुल पर्सनल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो जिसमें एक पर्सनल, एकेडमिक और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जाती है सभी लर्नर की उसके साथ किसी भी प्रकार की उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, ना तो उसको रेस पे बेस्ड यानी कि नस्ल पे बेस्ड, क्लास पे बेस्ड, कलर पे, जेंडर पे, डिसेबिलिटी, विकलांगता के बेस और सेक्सुअल प्रेफरेंसेस और लर्निंग स्टाइल और लैंग्वेज पे मतलब विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए, तो बराबर इन्वायरमेंट ये उनको दिया जाए, तो मतलब सभी को एक ही छत नीचे बढ़ाना, एक ही मतलब इन्वायरमेंट में उनको बढ़ाना मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन है। तो आगे देखते हैं। तो इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से इंक्लूसिव मीन एवरीवन। तो एवरीवन मीन्स हर एक प्रकार का बच्चा एक ही इन्वायरमेंट में लर्न करेगा। दिस मीन्स इंक्लूसिव मीन्स एवरीवन। तो अगर मैं इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों ज़रूरी है इसकी जस्टिफिकेशन दूँ, तो इंक्लूजन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इरिस्पेक्टिव ऑफ टैलेंट, डिसेबिलिटी, सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस, कल्चरल ऑरिजिन इन अ सपोर्टिव मेनस्ट्रीम स्कूल्स एंड क्लासरूम। तो क्या जी किसी का टैलेंट, डिसेबिलिटी, सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस से ऊपर उठ कर खड़े होकर हमें मेन स्ट्रीम यानी कि स्कूल और क्लासरूम को ओरिजिन करना पड़ेगा। नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर मेट। तो सभी स्टूडेंट की नीड्स को मेट करना पड़ेगा। प्रिपेयरिंग देम फॉर लाइफ। तो उनको लाइफ के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग हमें उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा लाइफ में। टीचर इम्प्रूव देयर प्रोफेशनल स्किल्स। जो टीचर्स हैं उनको अपनी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा।
सोसाइटी टेक कॉन्शियस डिसीजन टू ऑपरेट अकॉर्डिंग टू अ सोशल वैल्यू, जो सोसाइटी है उसको डिसीजन लेना पड़ेगा टू ऑपरेट अकॉर्डिंग टू सोशल वैल्यू, सोशल वैल्यूज़ का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आगे हम देखते हैं डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। आगे, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द वैल्यू ऑफ इक्वलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम डेमोक्रेटिक, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज़ एन डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें अगर इक्वालिटी होगी तो इक्वालिटी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। सो टू ब्रिंग अ डिसेबल चिल्ड्रन इन अ मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन, डिसेबल जो डिफरेंटली एबल बच्चे होते हैं जिनमें कोई प्रकार की विकलांगता होती है, डिसेबल को डिफरेंटली एबल भी बोलते हैं, और डिसेबल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग का दर्जा भी दिया है। दिव्यांग दिव्यांग का दर्जा भी दिया है, उनको दिव्यांग बोला है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो ये इन बच्चों को मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन, यानी कि इनको भी एजुकेशन के साथ जोड़ना पड़ेगा। द फेयर, एथिकल एंड इक्विटेबल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इक्विटेबल यानी कि उनको भी जो सोर्सेज हैं, जितनी नीड है उनको भी प्रोवाइड करनी है। मेजर नीड्स टू बी टेकन टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इक्विटेबल जो सोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करके उनकी नीड को पूरा करके तो हमने उनको बराबर इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उनके बराबर ही जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स करते हैं। आगे हम की प्रोविज़न फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तौर पे भी देखें, संविधान के अकॉर्डिंग भी देखें, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रोविज़न तो हमारे संविधान में भी है। जो आर्टिकल 45 है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर तक के बच्चों की फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान है आर्टिकल 45 में। चेंज टू ECCE up to 6 year age 86th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसमें भी मतलब सभी को राइट है ये बोला गया है। 2009 फंडामेंटल राइट फॉर ऑल द चिल्ड्रन एज 6 to 14 टू गेट इक्विटेबल फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, तो सभी को 2009 में जो फंडामेंटल राइट में ये भी ऐड किया गया है कि 6 to लेके 14 ईयर तक के जितने भी बच्चे हैं उनको इक्विटेबल, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन लेने का उनका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21A ये कहता है। तो आगे हम बात करें कंपैरिजन, अगर हम करें इंक्लूसिव एजुकेशन का और ट्रेडिशनल एजुकेशन का, तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बोलती है? एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी वो फॉर सम, कुछ के लिए अलग अलग, जैसे सेपरेट स्कूल बना दिए थे, स्पेशल स्कूल जो डिसेबल हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल, वो नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल इंडिविजुअलिटी टीचिंग, तो फ्लेक्सिबल इंडिविजुअलिटी टीचिंग होगी, ऐसे नहीं सभी को एक ही मेथड से आप पढ़ा रहे हो। स्टैटिक और रिजिड, तो एक जैसे ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या होता था और स्टैटिक और रिजिड मतलब वो होते थे मेथड्स फॉलो किए जाते थे, टीचिंग मेथड्स फॉलो किए जाते थे। तो लर्निंग इज इंटीग्रेटेड सेटिंग में जैसे लर्निंग करवाई जाती है और इसमें कलेक्टिव टीचिंग करवाई जाती थी, यानी कि सभी को एक को ही मेथड से काम करवा दिया, चलो काम खत्म। तो आगे इम्फेसिस ऑन लर्निंग, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन तो इम्फेसिस करती है लर्निंग के कि हमें लर्न करना है, मगर जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो एम्फेसाइज करती है ऑन टीचिंग। इंक्लूसिव एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पे बेस्ड है, मगर ये ट्रेडिशनल एजुकेशन सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच है। ये हॉलिस्टिकल अप्रोच है इंक्लूसिव एजुकेशन, और ये एक डायग्नोस्टिक अप्रोच है।
इक्वलाइजेशन फॉर अपॉर्चुनिटी, ये सभी को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ देती है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये मगर ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या होता है, अपॉर्चुनिटी लिमिटेड बाय एक्सक्लूसिव, ये कुछ को जो हाईली टैलेंटेड बच्चे हैं उनको ही अपॉर्चुनिटी देती है। तो क्या है जी, इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। करिकुलर व्यू पे ध्यान दिया जाता है। करिकुलर अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स नीड हमें बनाना होता है। डिसेबिलिटी व्यू, इसमें डिसेबिलिटी व्यू देखा जाता है ट्रेडिशनल व्यू एजुकेशन में। प्लानिंग इज़ मेड ऑन एबिलिटी, ये इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है जी, एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम प्लान बनाते हैं कि बच्चे में ये एबिलिटी है, हम इसको ये सिखाएंगे। ये क्या होता है, ट्रेडिशनल में डिसेबिलिटी के वाइज हम वो बनाते, जो करिकुलर और प्लानिंग की जाती थी। ये लेबल फ्री है इंक्लूसिव एजुकेशन, मगर ये लेबल करती है चिल्ड्रन को ट्रेडिशनल एजुकेशन। तो इसका मेन क्या है जी, जो 6th चैप्टर है वो यही इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, प्ले लर्न एंड ग्रो टुगेदर का ये इनका मेन मोटिव है। भी सभी इकट्ठे खेलें, इकट्ठे पढ़ें और इकट्ठे ग्रो हों, ये मेन मोटिव है इस इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन का। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आपको ये वीडियो। अगर आप मेरे टीचिंग मेथड में यानी कि कोई कुछ और मेरे में इम्प्रूवमेंट चाहते हो मेरी वीडियोस में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में उसको इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।